मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कार्य और धन संबंधी फायदों के लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप उम्मीदों से अच्छा काम इस सप्ताह कर पाएंगे। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो इस सप्ताह आपको घर के किसी जरूरी काम से विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। घर के किसी सदस्य की मदद के लिए आपको शहर से बाहर जाना पड़ेगा। माता का स्वास्थ्य अच्छा और उत्तम रहेगा। इस सप्ताह आपके धन आगमन के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है। अगर आप कपड़े से जुड़ा कोई काम या फैक्ट्री से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपको लाभ होने की उम्मीद है। आपको सरकार के द्वारा धन लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। अगर आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस सप्ताह आपको सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत है। प्रेम में की गई जल्दबाजी आपको बदनाम भी कर सकती है। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। पत्नी के साथ अधिक बहस नहीं करें। इस सप्ताह आपको संतान पक्ष से कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है। अगर आपकी संतान युवा हो चुकी है तो ऐसे में आपको उनके मन की भावना को समझना होगा। अपनी संतान के साथ आपके मतभेद बढ़ सकते हैं, इसीलिए आराम से काम लें। इस सप्ताह आप अपने कार्यस्थल पर बेहद प्रभावी रहने वाले हैं। आपका काम देखकर आपके सहकर्मी आपसे बेहद प्रभावित होने वाले हैं। आप किसी नए प्रोजेक्ट के लिए लीडर भी बनाए जा सकती हैं। अगर यात्राओं की बात करें तो इस सप्ताह आपको काम के लिहाज से कुछ यात्राएं करनी होंगी। इस यात्रा के दौरान आपको कुछ नए लोगों से मिलना होगा जो भविष्य में आपके काम आ सकते हैं। जो जातक व्यापार करते हैं उनके लिए यह सप्ताह बेहद ही अच्छा है। राहु और गुरु का सहयोग इस सप्ताह आपको प्राप्त होने जा रहा है। ऐसे में आपको कुछ नए मौके और डील मिल सकती हैं। बिना किसी हिचक के आपको सौदे में आगे बढ़ना होगा। अगर सेहत के नजरिए से देखें तो आपको इस सप्ताह मौसम से जुड़ी बीमारियों से सावधान रहना होगा। इसके अलावा आपके डाइजेशन में समस्याएं भी आ सकती हैं। डॉक्टर से परामर्श लेते रहिए। इस सप्ताह आपका भाग्य बेहद उन्नत रहने वाला है। आपको अपने पिता और गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। धार्मिक यात्राओं के लिए योग बन रही हैं। ग्रहों के लिहाज से देखें तो समय अच्छा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार है, उत्तम कहा जा सकता है। ऐसा लगता है कि इस सप्ताह आपको अच्छी सफलता मिलेगी। परिवार के लिहाज से देखें तो इस सप्ताह आपके परिवार में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है। इसके अलावा आप कोई पुराना मकान खरीदने या बेचने का काम भी कर सकते हैं। नया वाहन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप धन के दृष्टिकोण से देखें तो बुद्ध महाराज की कृपा से आपके धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और आपको सुगमता से धन प्राप्त होगा और लाभ की स्थिति भी बनी हुई नजर आती है। आपकी हेल्थ की नजर से देखें तो आपके घुटने या पैरों में दर्द वापस उभर कर आ सकता है, अगर पहले कभी रहा हो तो। इसके अलावा अगर आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं। इस सप्ताह स्वास्थ्य वैसे अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात करें तो पंचम भाव में केतु के विराजमान होने से रिश्तों में कुछ गलतफहमी आ सकती है। इसीलिए अपने पार्टनर की बात को सोचें, समझें और उसके बाद ही रिएक्ट करें। पत्नी के सहयोग से काफी समय से अटक रहा कोई काम आपका पूरा हो सकता है। इस सप्ताह व्यापारी वर्ग के लिए शुक्र शनि की कृपा से धन की बरसात होगी और आपके व्यापार में बहुत उन्नति दिखाई पड़ रही है। आपको कुछ नए ऑर्डर मिल सकते हैं और धन की स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो नौकरी कर रहे जातक इस सप्ताह काफी मेहनत करेंगे और अपने सीनियर्स को प्रसन्न करने में कामयाब होंगे। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो समय अच्छा है। इस सप्ताह आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। धार्मिक यात्राएं भी होंगी और आपको अपने गुरुओं का आशीर्वाद भी इस सप्ताह प्राप्त होगा। अगर छात्र वर्ग की बात करें तो ग्रह की स्थिति बताती है कि आपको पढ़ाई में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अपनी एकाग्रता को बनाए रखें। इंटरव्यू में सहज रहें, खुद पर विश्वास रखें। संतान पक्ष के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा कठिन रह सकता है। इस सप्ताह आपको अपने भाई बहनों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। आप उनको कुछ सहयोग भी प्रदान करेंगे। अपने भाइयों का और मित्रों का सहयोग भविष्य में आपको प्राप्त होता रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत फायदेमंद रहेगा और इस सप्ताह आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और जीवन में हो रहे बदलाव आपको समझ भी आएंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आप अपनी माताजी की सेहत को लेकर थोड़े परेशान रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ मानसिक पीड़ाएं भी परिवार की तरफ से आपको हो सकती हैं। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ और वृद्धि करने वाला होगा।
आपके लिए मुनाफे के रास्ते खुलने वाले हैं और धन की वृद्धि आपकी अपने आप होने लगेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको चोट लगने की संभावनाएं भी दिखाई पड़ती हैं। आपको सलाह देता हूं कि रोड पार करते समय सावधानी बरतना और खून से जुड़ी, आपके ब्लड से जुड़ी कोई बीमारी आपको हो सकती है, उसको भी ध्यान रखना। अगर प्रेम संबंधों की बात करूं तो यह सप्ताह आपके प्रेम संबंधों के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। आपका प्रेमी आपकी बातों को पूरे ध्यान से सुनेगा और उसका स्नेह आपको प्राप्त होगा। वैवाहिक जातकों के लिए समय बेहद अनुकूल है और आपको अपनी पत्नी के माध्यम से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आपके व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव की परिस्थितियां दिखाई पड़ती हैं। आप कुछ लोगों की बातों में आकर अपना नुकसान कर सकते हैं, इसीलिए आप अगर निवेश करें तो सोच समझ कर करें। अगर कार्य क्षेत्र की बात करूं तो आपको इस सप्ताह काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। कुछ कठिन कार्य आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन आप अपने कार्य को समय पर पूरा करेंगे और कार्यस्थल पर आप अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे। इस सप्ताह आपको अपने पिता का भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपके पिता के माध्यम से आपको जीवन में कुछ लाभ हो सकते हैं। ऐसा दिखाई पड़ता है कि कुछ धार्मिक यात्राएं भी इस सप्ताह हो सकती हैं। अगर भाई बहन के दृष्टिकोण से बात करें तो इस सप्ताह आप अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। उनके साथ बाहर घूमने जाएंगे और वो भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। अगर आप छात्र हैं तो आपकी पढ़ाई के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। खासतौर पर ऐसे जो उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा होगा। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह यात्राओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा और इस सप्ताह आपको कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके परिवार में नकारात्मक लोगों का प्रवेश हो सकता है। इसके अलावा आपको कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह धन की आगमन में कुछ कठिनाइयां दिखाई दे रही हैं। सरकारी नौकरी से जुड़े जातक अपने कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियों को अनुभव करेंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी को धन उधार दिया है तो उसे वापस लेने में भी आपको परेशानी होने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस सप्ताह आपको राहत रहेगी। हालांकि अगर आपको माइग्रेन से जुड़ी कोई बीमारी है तो थोड़ा सावधान रहना। खाने पीने का विशेष ख्याल रखना, क्योंकि डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं। आपकी लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह आपको प्रेमी को अपने परिवार से मिलवाना होगा। जी हां, इस सप्ताह सही योग हैं, आप मिलवा सकते हैं। इस ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि समय आपके प्रेम विवाह के प्रबल योग हैं और आपका जीवन साथी आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल होगा। आप अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से देखूं तो दशम भाव के अंदर मंगल की दृष्टि और गुरु के आशीर्वाद से इस सप्ताह आप अपने व्यापार में काफी अच्छी तरक्की करेंगे। नए ऑर्डर आपको मिलेंगे और आप कुछ नई भर्तियां भी कर सकते हैं। कार्यस्थल की बात करें तो दशम भाव में गुरु की उपस्थिति के कारण आप अपने सारे काम समय से पूरा करेंगे और आपके सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे। आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। अगर पिता के संबंधों को देखें तो इस सप्ताह आपके और आपके पिता के संबंधों में कुछ भ्रम या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। किसी भी तरह के कड़वे वचन बोलने से पहले आपको उनके परिणामों के बारे में सोचना होगा। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर शेयर मार्केट में अगर निवेश करेंगे तो अच्छा मुनाफा होगा। अगर भाई बहनों के दृष्टिकोण से देखूं तो इस सप्ताह पारिवारिक संपत्ति को लेकर कोई विवाद उठ सकता है। इसके अलावा आपका तनाव भी बढ़ सकता है। आपको सलाह देता हूं कि कोर्ट कचहरी के मामले से स्वयं को पूरी तरह दूर रखें। संतान के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी संतान इस समय बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और आपको उन पर गर्व महसूस होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत चुनौतियों से भरा रहेगा। आपको इस सप्ताह कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो संपत्ति से जुड़े मामलों में कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार के कुछ सदस्यों के माध्यम से आपको मानसिक पीड़ाएं भी हो सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो आपके धन स्थान में केतु के विराजमान होने से इस संबंध में कुछ कठिनाइयां आपको हो सकती हैं। इस समय आपको सलाह देता हूं कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो छठे भाव में मंगल की उपस्थिति बीपी की समस्या को बढ़ा सकता है। अगर मौसमी बीमारी है तो डॉक्टर से परामर्श लेते रहें।
प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आपके सप्तम भाव में शनि और सूर्य की उपस्थिति वैवाहिक जीवन में तनाव की आशंका को जन्म दे रही है। ऐसा लगता है कि आपका वैवाहिक जीवन संकट के समय से गुजर रहा है। अपने प्रेमी पर अत्यधिक विश्वास करना भी भविष्य में दिक्कत दे सकता है। अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आप अपने किसी मित्र के साथ कोई नया काम शुरू कर सकते हैं और आने वाले समय में आपको उस काम में फायदा भी होगा। आपकी जो कंपनी है उसमें अच्छी निवेश की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं और काफी अच्छी ग्रोथ इस सप्ताह आपको होने वाली है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो इस सप्ताह आप अपने कार्यस्थल पर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और अपनी महिला सहकर्मियों के सहयोग से कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप पूरा कर सकते हैं। जो जातक सरकारी नौकरी करते हैं उनको अपने सीनियर्स की तरफ से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर पिता के साथ संबंधों की बात करूं तो आपके नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने से पूरे सप्ताह आपको अपने पिता का सहयोग प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति के लगन पर दृष्टि होने से आपको अपने भाग्य और देवताओं का साथ भी इस सप्ताह प्राप्त होगा। अगर संतान के दृष्टिकोण से बात करूं तो पंचमेश बृहस्पति भाग्य स्थान में विराजमान है, इसीलिए इस सप्ताह आपकी संतान बहुत अच्छी तरक्की करेगी और उसमें सुख प्राप्त होगा। अगर आप स्त्री हैं तो इस सप्ताह आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रकार का निखार आएगा और आपकी वाणी के प्रभाव से आपके कई काम पूरे होंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लग्न में केतु और सप्तम में राहु विराजमान होने से चुनौतियों भरा रहेगा और बहुत कुछ चीजें इस सप्ताह आप सीखने वाले हैं। आप पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टम में विराजमान है, जिसके कारण कुछ मानसिक पीड़ाएं हो सकती हैं। इसके अलावा परिवार के किसी सदस्य की तबीयत या स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। अगर संपत्ति और निवेश के दृष्टिकोण से देखें तो दूसरे भाव के स्वामी छठे भाव के सूर्य के साथ विराजमान है, जिसकी वजह से कुछ कठिनाइयों के साथ धन का आगमन होगा और आने वाले समय में परिस्थितियां ठीक रहेंगी। अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो छठे भाव में सूर्य, शनि और शुक्र की उपस्थिति गंभीर बीमारी की ओर संकेत करती है। इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। खासकर जिन जातकों को हृदय रोग यानी कि हार्ट की कोई बीमारी है वो अपने स्वास्थ्य का अतिरिक्त ख्याल रखें। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो पंचम भाव के उच्च के मंगल की उपस्थिति प्रेम संबंधों में तीव्रता का संकेत देती है। अपने प्रेमी के पीछे पड़ने की वजह से उनके सामने अपने आप को इस तरह प्रस्तुत करें कि आपको उनसे प्रेम हासिल हो। आपको यह समझना होगा कि जिद करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में विराजमान है राहु और उस पर केतु की दृष्टि है, जिसके कारण इस सप्ताह आप अपनी पत्नी की सेहत को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं। आपको यह सलाह देता हूं कि वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का वाद विवाद आने वाले समय में बड़े संकट को जन्म दे सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो 10वें भाव के स्वामी बुध सप्तम भाव के राहु के साथ हैं, जिसके कारण व्यापार में उन्नति है। हालांकि आपको राजनीति और कूटनीति का भी पूरा इस्तेमाल अपने व्यापार में करना होगा। आपके गुप्त शत्रु सीक्रेट एनिमी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप उन पर विजय हासिल कर ही लेंगे। अगर कार्य क्षेत्र की बात करूं तो इस सप्ताह आप अपने कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे। आपके सीनियर्स भी आपसे खुश होंगे। आने वाले समय में कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। इस सप्ताह सूर्य, शनि और शुक्र का प्रभाव आपके दशम भाव पर है, इसीलिए आपको भाग्य का साथ मिलेगा और विदेशी संबंधों से आपको फायदा होने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो आपके चौथे भाव में उच्च के मंगल की उपस्थिति अच्छे वाहन और भवन के सुख का प्रतिनिधित्व कर रही है। इस समय आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। अगर धन और संपत्ति के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आपके धन में वृद्धि होगी। हालांकि अगर कोई आपसे उधार मांगे तो सोच समझकर ही आपको उधार देना है, अन्यथा आपका पैसा मार्केट में फंस सकता है। अगर स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखें तो छठे भाव में राहु की उपस्थिति कुछ सेहत में दिक्कतों का संकेत कर रही है। अगर आपको मौसमी बीमारी है या फिर डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत है तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखें और व्यायाम नियमित रूप से करते रहें। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो पंचम भाव में शनि और सूर्य की उपस्थिति प्रेम के असफल होने का संकेत देती है। इस सप्ताह ऐसा हो सकता है कि आपके प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाए या फिर आपका प्रेमी आपके साथ अनबन कर बैठे, यानी कि आपके उनके बीच में कोई अनबन हो जाए और ब्रेकअप तक बात आ जाए या डाइवोर्स तक। यह सिर्फ जीवन का एक हिस्सा है, इसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना।
वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से बात करें तो सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति वैवाहिक जीवन में आनंद के अवसर देने वाली है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी पत्नी के माध्यम से आपको कुछ अच्छी सफलताएं भी भविष्य में मिल सकती हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो चौथे भाव में उच्च का मंगल और पंचम भाव में शुक्र की उपस्थिति आपके व्यापार में वृद्धि का संकेत देती है। आपने जो भूतकाल में अपने व्यापार के लिए मेहनत की है उसका असर अब फल के तौर पर आपको दिखने लगेगा। अगर कार्य क्षेत्र की बात करूं तो आप अपने कार्यस्थल पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपकी इस कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी हैं वो आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके काम की तारीफ होगी। खास तौर पर सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों को तो बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। अगर आप छात्र हैं और आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि समय आपका है। पंचम भाव में शुक्र, शनि, सूर्य की उपस्थिति जाहिर सी बात है कि आपको पढ़ाई में बहुत मदद मिलने वाली है। किसी सरकारी परीक्षा में आपका चयन हो सकता है, किसी अच्छे इंटरव्यू में आपको सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर विदेशी संबंधों की बात करूं तो द्वादश भाव में केतु की उपस्थिति आपके व्यापार में वृद्धि का संकेत देती है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या फिर विदेश में जाकर व्यापार करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। इसके अलावा शेयर मार्केट से भी अच्छा फायदा आपको दिखाई पड़ेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखें तो यह सप्ताह थोड़ा कठिनाई भरा हो सकता है। इस सप्ताह आपको मानसिक परेशानी जीवन में आएंगी और आपको कष्ट का अनुभव होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य शनि के चौथे भाव में उपस्थिति कुछ मानसिक तनाव की ओर संकेत कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके परिवार में किसी को कोर्ट कचहरी के मामले में दिक्कतें हो जाएं। अगर धन और संपत्ति के दृष्टिकोण से बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की छठे भाव में उपस्थिति धन में वृद्धि का संकेत देती है। विदेश से आने वाले धन की उम्मीद है। हालांकि अगर आप कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल आपको ये सलाह देता हूं कि थोड़ा रुक कर ही निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के लिहाज से देखें तो लीवर और किडनी की बीमारी से जुड़े हुए लोगों को दिक्कतें सामने आ सकती हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो भी आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। मौसमी बीमारियों से खुद को बचाकर चलना होगा। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा लगता है जैसे राहु और केतु के कारण किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी आपको परेशान कर सकती है, आपके संबंध बिगाड़ सकती है। इस समय आपको सलाह देता हूं कि आप अपने प्रेमी पर भरोसा रखें और आप अपने प्रेमी को पूरी तरह से स्नेह और प्रेम के बंधन में बांध कर रखें। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र की उपस्थिति चौथे भाव में है, जिसकी वजह से आपके घर में बहुत अच्छा माहौल रहेगा। आपकी पत्नी आपसे प्रसन्न रहेंगी। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने परिवार और अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने चले जाएं। अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। खास तौर पर ऐसे लोग जो सरकारी ठेके पर काम करते हैं, सरकार से लाभ और सरकार से फायदा इस हफ्ते आपको दिखाई पड़ेगा। सरकारी नौकरी से जुड़े जातक भी अच्छी तरक्की करेंगे। अगर कार्यक्षेत्र की बात करूं तो दशम भाव पर शुक्र, सूर्य और शनि का प्रभाव है, तो जाहिर सी बात है कि इस हफ्ते आप पर काम की जिम्मेदारियां बहुत अधिक होंगी। खास तौर पर ऐसे व्यक्ति जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको अपने काम में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि आपके सीनियर सबसे खुश रहेंगे और आने वाले समय में आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। अगर छात्र वर्ग की बात करूं तो आपको इस सप्ताह अपनी पढ़ाई में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह देता हूं कि आप अपनी संगत पर विशेष तौर पर ख्याल रखें। खास तौर पर ऐसे लोगों से जो धूम्रपान, शराब का सेवन करते हैं। आपके आने वाले समय में ऐसे लोग दिक्कत बन सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। अगर शेयर मार्केट की बात करूं तो पांचवें भाव में राहु की उपस्थिति शेयर मार्केट से मुनाफे की ओर संकेत करती है। हालांकि पैसा लगाने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस सप्ताह आपको सलाह देता हूं कि आप अपनी वाणी का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करें। आने वाले समय में आपको मधुर वाणी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली होगी। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। चौथे भाव में शुभ ग्रह की उपस्थिति के कारण आपकी मां की सेहत काफी अच्छी रहेगी और घर में आपका माहौल काफी आनंददायक रहेगा। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो दूसरे भाव में उच्च के मंगल की उपस्थिति भूमि और भवन से लाभ की ओर संकेत करती है। अगर आप रियल एस्टेट मार्केट से जुड़े हैं तो आपको अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। सेहत के लिहाज से देखें तो छठे भाव के स्वामी शुक्र तीसरे भाव में शनि और सूर्य के साथ विराजमान है, तो ऐसा लगता है कि आंख, नाक और कान से जुड़ी आपको कोई समस्या हो सकती है। आपको अपनी आंखों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा।
अगर प्रेम संबंध के लिहाज से बात करूं तो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी आपका प्रेम संबंध को बहुत अच्छा और हष्ट-पुष्ट करने का कार्य करेगी। आप अपने प्रेमी के साथ अच्छे शारीरिक सुख का आनंद लेंगे और उनके साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपके करियर की बात करूं तो आप समझिए कि दशम भाव में पाप ग्रह केतु के विराजमान होने से आपको कार्यस्थल पर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपके खिलाफ साजिश हो सकती है, इसीलिए आपको भगवान गणेश की आराधना विशेष तौर पर करनी है। अगर व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो इस समय मंगल, शनि और गुरु तीनों ग्रह की अनुकूल स्थिति आपके व्यापार के विस्तार के लिए अच्छी है। आप कुछ नई डील प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो कर्मचारी आपके अधीन काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी तरक्की और ग्रोथ करने वाले हैं। आपके वैवाहिक जीवन की बात करूं तो बुध की उपस्थिति केंद्र स्थान में होने से आपका वैवाहिक जीवन इस सप्ताह बहुत ही सुख में, आनंद में बीतेगा। आप अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छा अनुभव करेंगे। आपके रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी, दोनों की मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी और संतान के दृष्टिकोण से भी समय बहुत उत्तम कहा जा सकता है। अगर छात्रों के लिहाज से देखूं तो यह समय आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा मालूम हो रहा है। पढ़ाई में एकाग्रता सदैव अच्छे परिणाम के लिए उत्तरदायी कही गई है। आप वैसे तो एकाग्र हैं, कुशाग्र हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन अगर आप और मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अगर हम शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों की बात करें, ट्रेडर्स की बात करें, तो मुनाफा आपके लिए इस हफ्ते बनेगा। हालांकि कुछ शेयर जैसे बैंकिंग, ऑटो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। निवेश करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह आप जरूर ले लें। अगर पिता के दृष्टिकोण से देखें तो भाग्य स्थान पर सूर्य की दृष्टि आपके पिता के साथ आपके संबंधों को बढ़ाएगी। आपके गुरुओं का सहयोग आपको मिलेगा। इसके अलावा धार्मिक यात्राओं के भी पूरे योग दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं की कृपा आपके ऊपर अच्छी रहेगी। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ और उत्तम रहेगा। आपके घर में किसी भगवान की कथा का आयोजन हो सकता है। आपकी मां की सेहत बहुत अच्छी रहेगी और आपके परिवार के लोग आपके माध्यम से अच्छे सुख का अनुभव करेंगे। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो दूसरे भाव में शनि और सूर्य जैसे पाप ग्रह उपस्थित हैं, इसलिए धन के मामले में थोड़ी बहुत आपको सावधानी रखनी होगी। इस सप्ताह आपको खर्चों में वृद्धि हो सकती है और उसके मुकाबले धन का आगमन थोड़ा कम रह सकता है, इसीलिए अपने खर्चों में कटौती करके चलें। अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत उत्तम और बढ़िया रहेगा। हालांकि समय पर जागना, समय पर सोना, प्राणायाम जैसी चीजें आप अपने व्यवहार में लेकर आएं, ये बेहतर होगा। इससे भविष्य में आप स्वस्थ रहेंगे। अगर प्रेम के लिहाज से देखें तो 5वें भाव में शुक्र वाणी भाव में विराजमान है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी वाणी के प्रभाव से प्रेमी को रिझाने में, मनाने में कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह आप दोनों ही बहुत अच्छे प्रेम का अनुभव करेंगे और एक दूसरे को कीमती तोहफे भी आप दे सकते हैं। अगर आपके करियर के दृष्टिकोण से देखें तो आपके करियर के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रकार का निखार होगा। आपकी वाणी उत्तम होगी। आप अपनी वाणी से और अपनी मेहनत से अपने सहकर्मियों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। करियर में ग्रोथ की संभावनाएं पूरे तरीके से बनी हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो व्यापार के ग्रह बुध, मंगल और धन के कारक बृहस्पति तीनों की स्थिति उत्तम है, तो ऐसा प्रतीत होता है विदेशी संबंधों के माध्यम से इस सप्ताह आपको लाभ की संभावनाएं हैं। आपके जीवन में किसी ऐसी स्त्री का आगमन हो सकता है जिसके माध्यम से भविष्य में आपको अच्छे धन लाभ होने की संभावना नजर आती है। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयां इस सप्ताह ग्रहों के दृष्टिकोण से दिखाई दे रही हैं। आपको ये मैं सलाह देता हूं कि अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी बहसबाजी नहीं करें। आने वाले समय में मुकदमेबाजी से अगर आप बचना चाहते हैं तो अपने पार्टनर की भावनाओं को समझकर चलें और अच्छे शारीरिक सुख के साथ अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ें। संतान के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो माता सरस्वती की कृपा इस सप्ताह आपके ऊपर है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिल सकती है, किसी सरकारी नौकरी में आपका चयन हो सकता है या किसी बड़ी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो माता सरस्वती की कृपा प्रार्थना करके जाइएगा। या किसी बड़ी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो माता सरस्वती की प्रार्थना करके जाइए, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। शेयर मार्केट में निवेश कर रहे जातकों को इस सप्ताह में सलाह देता हूं कि आप सोच समझकर ही निवेश करें। आपके पंचम भाव का स्वामी पाप ग्रहों से पीड़ित होने के कारण शेयर मार्केट में कुछ जोखिम दिखाई देते हैं, इसीलिए मुनाफा वसूली करें और उसके बाद किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर खरीदारी करें।
अगर पिता के दृष्टिकोण से देखें तो भाग्य स्थान पर राहु की छाया है, लग्न में उच्च का मंगल है। आप अपने पिता के साथ संबंधों में कुछ तीव्रता ला सकते हैं। हो सकता है कि व्यापार में किसी मसले पर या परिवार के किसी मसले पर आपके पिता के आपके साथ मतभेद हो जाएं। आपको अपने पिता के साथ बनाकर चलनी है। भाग्य स्थान में विराजमान केतु धर्म के प्रति आपकी आस्था को जागृत करेगा। किसी धार्मिक स्थान पर जाने के योग हैं। किसी धार्मिक स्थान पर जाकर गरीबों की सेवा करने का योग भी इस सप्ताह बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ मानसिक कठिनाइयों से भरा हो सकता है, क्योंकि आपके लग्न में ही शनि और सूर्य दोनों पाप ग्रह विराजमान हैं। ऐसे में कुछ पारिवारिक समस्याओं के अलावा मानसिक चिंताएं भी इस सप्ताह आपको परेशान करेंगी। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आपके दूसरे भाव में राहु विराजमान है, उस पर केतु की दृष्टि है, तो जाहिर सी बात है कि इस सप्ताह आपके खर्चों में वृद्धि होगी, धन का आगमन कम होगा, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी को उधार दिया है तो धन को वापस लेने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आपका अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई ग्रह के माध्यम से दिखाई नहीं देती। हालांकि फिर भी आपको सलाह दूंगा कि मौसमी बीमारियों से खुद को बचाकर चलना तो आपके लिए बेहतर होगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से देखूं तो शुभ ग्रह बुध की उपस्थिति कुंडली में अच्छी है, इसीलिए इस सप्ताह आप अपने प्रेमी के साथ अच्छा विहार करेंगे, अच्छे से समय बिताएंगे, अच्छी जगह घूमने जाएंगे, एक दूसरे को अच्छा सुख प्रदान करेंगे। और अगर आपको किसी नई प्रेमी की तलाश है तो वो भी इस सप्ताह आपकी पूरी हो सकती है। अगर करियर के दृष्टिकोण से देखूं तो 10वें भाव का स्वामी मंगल 12वें भाव में जाकर उच्च का है, तो ऐसे में प्रतीत होता है कि काम के सिलसिले में आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और उन यात्राओं से आपको अच्छा लाभ हो सकता है। इस समय आपको विदेशी संबंधों से आपको फायदा होगा, आपका नौकरी में प्रमोशन हो सकता है और यात्राओं के माध्यम से धन की प्राप्ति तो आपको होने ही वाली है। अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें, अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, आपकी कोई फैक्ट्री है, आपका कोई रेस्टोरेंट है, तो आप ये मानकर चलिए कि ये सप्ताह आपके लिए ग्रहों का आशीर्वाद लेकर आया है। देवगुरु बृहस्पति, मंगल और बुध की कृपा से आपका काम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फर्नीचर का काम करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ ग्रहों के माध्यम से मुझे दिखाई देती है। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो 7वें भाव पर शनि और सूर्य की दृष्टि, 8वें भाव पर केतु का गोचर वैवाहिक जीवन के लिहाज से कुछ दिक्कतों की ओर संकेत करता है। इस सप्ताह आपको अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल रखना होगा। अपनी पत्नी की सेहत को लेकर कुछ अमंगल समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं इस सप्ताह। अगर आप छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह सप्ताह थोड़ा कठिनाइयों भरा हो सकता है। आपकी पढ़ाई में एकाग्रता की कमी आ सकती है, इसका कारण आपकी संगत है। आपके सप्ताह का जो गोचर है ये स्पष्ट रूप से कहता है कि राहु और केतु के प्रभाव के कारण आपकी संगत अच्छी नहीं है। अगर आप भविष्य में अच्छे परिणाम चाहते हैं तो बुरी संगत को आप त्याग दें। अगर कोई कचहरी की बात करें, कानूनी संबंधों की बात करें, तो मंगल और शनि के कारण आपको इस समय कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संपत्ति से जुड़े विवाद अगर आपके परिवार में हैं तो इस सप्ताह वो सुलझ सकते हैं। शेयर मार्केट से भी अच्छे फायदे मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर पिता के साथ संबंधों की बात करूं तो लग्न में सूर्य का गोचर होने से आपके पिता का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर इस सप्ताह पूर्ण रहेगा। आपके पिता के माध्यम से आपको कोई काम बनता हुआ दिखाई दे सकता है, आपका कोई अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। इसके अलावा धार्मिक यात्राओं के योग हैं, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर चलें। मीन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत अच्छा और बहुत ही उत्तम रहेगा। आप अपने भाई बहनों के साथ सुख का अनुभव करते हुए आनंद के साथ इस हफ्ते को व्यतीत करेंगे। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव को प्रभावित करते हैं। ऐसे में ना सिर्फ धन की वृद्धि होगी बल्कि सोने और चांदी में निवेश से भी आपको फायदा होगा। सेहत के लिहाज से देखें तो यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल साबित हो सकता है। आपको अपने घुटने और पैर का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपको अपना डायबिटीज जैसी बीमारियों से भी ख्याल रखना है, सावधानी बरत कर रखिएगा। अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो 5वें भाव पर मंगल और राहु का प्रभाव किसी विच्छेद का कारण बन सकता है, ब्रेकअप हो सकता है। आपके और आपके प्रेमी के बीच अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है। आपका झगड़ा हो सकता है या फिर आपका प्रेमी आपको धोखा दे सकता है। अगर करियर के दृष्टि से देखें तो देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थिति में विराजमान है, इसलिए आपको करियर में अच्छे मौके प्राप्त होंगे। आपके सहकर्मियों का व्यवहार भी आपके लिए इस सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा।
अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे जातकों को अपने पिता का पैतृक व्यवसाय संभाल रहे हैं, उनके लिए ये ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है। आपकी बुद्धि व्यापारिक दृष्टिकोण से इस सप्ताह चरम पर होगी। ऐसे में व्यापार में अच्छा मुनाफा आपको हासिल होगा। अगर वैवाहिक जीवन की ओर हम देखें तो सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न कर सकती है। आपकी किसी पुरानी बातों को लेकर आपकी पत्नी आपसे नाराज हो सकती हैं। इसके अलावा आपके जीवन में किसी दूसरी स्त्री का भी आगमन हो सकता है। तो ऐसे में बहुत सोच समझकर निर्णय लें। अच्छा रहेगा अगर सोच समझकर निर्णय लेंगे। आपकी संतान इस सप्ताह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और आपको उस पर गर्व होगा। अगर छात्र वर्ग के दृष्टिकोण से देखें तो 12वें भाव के अंदर 3 बलवान ग्रहों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जातकों के लिए समय बहुत अनुकूल है। अगर आप किसी रिसर्च के काम के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कॉलेज में भी आपका सम्मान किया जा सकता है। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले जातकों को इस सप्ताह राहु और मंगल के कारण अच्छा मुनाफा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आप अपने वाणी के माध्यम से भी काफी अच्छा धन इकट्ठा करने में सफल होंगे। अगर पिता के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आपको अपने पिता का विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। आपको अपने पिता से कुछ समय के लिए दूर भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा पिता से मतभेद भी हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। किसी नदी के किनारे जाकर कुछ समय के लिए साधना करेंगे तो भी अच्छा रहेगा।